Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important topic, and the topic is, or you can say the question which shall be examined by the put by the examiner in your final exam. The question is prove that the kinetic energy of rotation of a body about a given axis is half I omega square. ये क्वेश्चन है आपका बोर्ड फाइनल एग्जाम में आपके पूछा जा सकता है. दिस क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम क्लास 11th यूनिट 5 मोशन ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रिजिड बॉडी. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट्स व्हाई आई एम हियर making the video on this topic, and as early as possible I will upload on this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra, ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएँ और अगर ये पेपर में आता है तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे. तो चले स्टार्ट करते हैं. द क्वेश्चन इज, जो पेपर में 3 मार्क्स का आपसे पूछा जा सकता है कि प्रूव दैट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. कि वो कह रहा है कि एक बॉडी है, मैं कोई भी बॉडी ले सकता हूँ, जिससे रिजिड बॉडी की मैं बात कर रहा हूँ. रिजिड बॉडी यू नो वेरी वेल व्हाट इज रिजिड बॉडी. किस बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहेंगे? इफ द डिस्टेंस बिटवीन द कंस्टेंट पार्टिकल्स फ्रॉम विच द बॉडी इज मेड अप इज नेवर चेंज अंडर द एक्शन ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड, देन द बॉडी इज सेड टू बी ए रिजिड बॉडी. क्या बताया मैंने? किस बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहेंगे? अगर आपको पता है एक बॉडी है और वो छोटे छोटे कंस्टेंट पार्टिकल्स से मिलके बनी है, मैं कहता हूँ उसके अंदर n कंस्टेंट पार्टिकल्स थे और उनके बीच के कुछ डिस्टेंसेस थे. मैं कहता हूँ कि जो डिस्टेंसेस थे से r1, r2, r3 डैश rn है. अगर डिस्टेंस कंस्टेंट पार्टिकल्स का जिससे वो बॉडी मिलके बनी है वो चेंज ना हो अंडर द एक्शन ऑफ एन अप्लाइड फोर्स के अप्लाई करने के बाद, तो उस बॉडी को हम क्या कहते हैं? रिजिड बॉडी कहते हैं. थोड़ा सा देखिए एक बार रिजिड बॉडी को, चले ध्यान से. सपोज दिस इज द बॉडी एंड इट कंसिस्ट ऑफ ए पार्टिकल. दिस इज द फर्स्ट पार्टिकल, दिस इज द सेकंड पार्टिकल एंड दिस इज द थर्ड पार्टिकल एंड सो ऑन. मैंने इसके अंदर मान लिए n पार्टिकल्स हैं. इनके बीच का डिस्टेंस है मान लेते हैं r1, इनके बीच का डिस्टेंस है मान लेते हैं r2. इस तरह बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, डिस्टेंसेस हैं r1, r2, r3, rn. अगर फोर्स के अप्लाई करने के बाद जो डिस्टेंस है इन कंस्टेंट पार्टिकल्स का r1 और r2 ये चेंज ना हो, ये सेम ही रहे, तो इसे हम रिजिड बॉडी कहते हैं. एक टर्म इसमें और यूज होगी, इनर्शिया. जब भी बॉडी रोटेट करती है तो इट विल प्रोसेस सम इनर्शिया, जिसको हम I से डिनोट करते हैं, और एक होती है एंगुलर वेलोसिटी. मींस एक सर्कुलर पाथ में जब बॉडी रोटेट करती है तो जैसे लीनियर मोशन में जब बॉडी होती है तो लीनियर वेलोसिटी को प्रोसेस करती है, ऐसे ही if it is to be moving in a circular path or it will be rotating about a given axis, then it will possess some angular velocity, जिसको हम ओमेगा से डिनोट करते हैं. तो हमारा यही आज का क्वेश्चन है कि प्रूव करो कि जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन ऑफ ए बॉडी है अबाउट ए गिवन एक्सिस इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जिसके अंदर आई क्या है? आपका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रोटेटिंग बॉडी, और ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोटेटिंग बॉडी. तो चले स्टार्ट करते हैं इसको, टॉपिक को. मैं यहाँ पर ध्यान से देखें, सबसे पहले एक डेफिनेशन आप समझ लें. काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, इट इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स रोटेशन अबाउट ए गिवन एक्सिस. क्या बताया? इट इज द एनर्जी पोसेस्ड बाय द बॉडी ऑन अकाउंट ऑफ इट्स रोटेशन अबाउट ए गिवन एक्सिस. जब भी कोई बॉडी अपने गिवन एक्सिस के अराउंड रोटेट करेगी, देन इट विल पोसेस सम काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, और वो होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ये हमें प्रूव करना है. तो चले कैसे करेंगे देखते हैं हम इस आर्टिकल को. मैं यहाँ पर ध्यान से देखिए, मैंने यहाँ पर एक 3 डायमेंशनल प्लेन लिया. दिस इज द 3 डायमेंशनल प्लेन, जिसके अंदर 3 एक्सिस मैंने यहाँ पर आपको शो किए हैं. फर्स्ट एक्सिस एक्स एक्सिस, दिस इज द वाई एक्सिस, दिस इज द जेड एक्सिस. तीनों की तीनों एक्सिस आपस में क्या है? परपेंडिकुलर है. क्या बताया? मैं यहाँ पे एक 3 डायमेंशनल प्लेन ले रहा हूँ. दिस इज द 3 डायमेंशनल प्लेन which consists of 3 axes. This one is the x axis, this one is the y axis and this one is the z axis. तीनों की तीनों एक्सिस
आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ऑल द एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये मैंने एक रिजिड बॉडी ली, सपोज दिस इज द रिजिड बॉडी which consists of a particle, say first particle having the mass is say m1 and it is to be moving with a velocity say v1 and it has a perpendicular distance say r1 from the axis of rotation. This is the axis of rotation, z axis जिसके around body rotate कर रही है. This is the second particle having the mass is say m2 and its distance from the axis of rotation is say r2. And this is the third particle having the mass is say m3 and its distance from the axis of rotation is say r3. मैंने क्या बताया, मैंने यहाँ पर एक 3 डायमेंशनल प्लेन लिया है जिसके अंदर 3 एक्सिस हैं और तीनों की तीनों एक्सिस आपस में क्या है, परपेंडिकुलर. नाउ ये है आपके पास रिजिड बॉडी. दिस इज द रिजिड बॉडी जो कि क्या कर रही है, रोटेट कर रही है इस एक्सिस के अराउंड. दिस इज द जेड एक्सिस, इसके चारों ओर ऐसे क्या कर रही है, रोटेट कर रही है. मैंने मान लिया कि ये बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो है, फर्स्ट पार्टिकल का मास है m1, सेकंड पार्टिकल का मास है m2, थर्ड पार्टिकल का मास है m3. जब वो बॉडी रोटेट करती है तो उसके अंदर बैठे हुए सभी पार्टिकल भी रोटेट करेंगे. तो दो तरह की वेलोसिटी को प्रोसेस करेंगे, एक एंगुलर और एक लीनियर. मैं कहता हूँ फर्स्ट पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी है वो है v1 और इसका जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो है r1. सेकेंड पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी है वो है v2 और उसका जो डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो है r2. थर्ड पार्टिकल की जो लीनियर वेलोसिटी है दैट इज v3 और जो इसका डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन वो है r3. अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म आपको जो समझने वाली है, मैंने बताया कि ये बॉडी कैसी है, रिजिड बॉडी है. अगर हम एक रिजिड बॉडी की बात करते हैं और वो बॉडी अगर रोटेट कर रही है अबाउट ए गिवन एक्सिस, तो उसके अंदर बैठे हुए पार्टिकल्स दो तरह की वेलोसिटी को प्रोसेस करते हैं. यू नो वेरी वेल. फर्स्ट वन इज एंगुलर वेलोसिटी जिसको हम ओमेगा से डिनोट करेंगे. सेकेंड इज लीनियर वेलोसिटी जिसको हम v से डिनोट करेंगे. अब जब बॉडी रिजिड है इसका मतलब जितने भी पार्टिकल्स उसके अंदर बैठे हैं दे ऑल विल कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अबाउट ओजेड एक्सिस इन द सेम टाइम. क्या बताया, अगर बॉडी रिजिड है तो उसके अंदर बैठे हुए सभी कंस्टेंट पार्टिकल्स जिनके मासेस m1, m2, m3 mn है और डिस्टेंसेस r1, r2, r3 rn है, वो सभी पार्टिकल सेम टाइम पे ही जेड एक्सिस के अराउंड एक चक्कर कंप्लीट करेंगे. तो इसका मतलब उन सभी की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, वो चेंज नहीं होगी. तो फिर क्या चेंज होगा, उनकी लीनियर वेलोसिटी. यहाँ से हमें एक बात क्लियर हो रही है कि जितने भी पार्टिकल्स हैं इट ऑल विल प्रोसेस सेम एंगुलर वेलोसिटी से ओमेगा एंड डिफरेंट लीनियर वेलोसिटी. तो फर्स्ट पार्टिकल की अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, तो यू नो वेरी वेल द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल ऑफ मास m1 इज हाफ, क्योंकि आप जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो होता है हाफ mv², जिसमें m उस पार्टिकल का मास है और v उस पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी है. तो अगर मैं फर्स्ट पार्टिकल की बात करूंगा तो मैंने कह दिया k.E1. k.E का मतलब है काइनेटिक एनर्जी, 1 का मतलब है काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. हाफ m1 v1 का स्क्वायर. व्हाट इज m1? मास ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल. व्हाट इज v1? लीनियर वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल. अब यहां से हम इस रिलेशन पे कैसे आए? आप जानते हैं रिलेशन किस किस के बीच में, लीनियर वेलोसिटी v के बीच में और जो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है उनके बीच में क्या होता है, v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि दिस इज द रिलेशन बिटवीन द लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी. क्या रिलेशन है, v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा. तो यहाँ पे अगर हम फर्स्ट पार्टिकल के लिए बात करेंगे तो v1 इज इक्वल टू r1 इंटू ओमेगा इसका होल स्क्वायर. ओमेगा को नंबरिंग हमने क्यों नहीं दी, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था कि जो बॉडी है वो रिजिड है, सभी पार्टिकल्स सेम टाइम पे ही अपना एक चक्कर जेड एक्सिस के अलोंग लगाएंगे. तो इसका मतलब उन सभी पार्टिकल्स की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी. जब वेलोसिटी सेम है तो नंबरिंग का मतलब नहीं बनता, लेकिन लीनियर वेलोसिटी सबकी अलग है, इसलिए हमने फर्स्ट पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी v1 ली है. तो व्हाट इज v1?
that is r1 into omega. r1 is the distance of the first particle from the axis of rotation. तो r1 into omega का होल स्क्वायर, स्क्वायर खोलेंगे तो हाफ m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फर्स्ट पार्टिकल. सिमिलर मैनर से हम काइनेटिक एनर्जी सेकेंड पार्टिकल की निकालेंगे. तो k डॉट E2, k डॉट E मीन्स काइनेटिक एनर्जी, 2 मीन्स सेकेंड पार्टिकल. फिर फॉर्मूला बनेगा हाफ मास ऑफ द सेकेंड पार्टिकल. फॉर्मूला था हाफ mv स्क्वायर. व्हाट इज द मास ऑफ द सेकेंड पार्टिकल? दैट इज m2. व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द सेकेंड पार्टिकल? दैट इज v2. तो हाफ m2 v2 का स्क्वायर. फिर दोबारा से अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे एंगुलर वेलोसिटी की फॉर्म में यूजिंग दिस रिलेशन v इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा. तो v2 हो जाएगा r2 इंटू ओमेगा. ओमेगा 2 इसलिए नहीं लिया क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्या है अगेन सेम. तो r2 इंटू ओमेगा का होल स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी सेकेंड पार्टिकल की आपकी आ गई हाफ m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. इसी तरह हम काइनेटिक एनर्जी थर्ड पार्टिकल की निकालेंगे तो वो आएगी हाफ m3 r3 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी फोर्थ पार्टिकल की निकालेंगे तो वो आएगी हाफ m4 r4 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी फिफ्थ पार्टिकल की निकालेंगे तो हाफ m5 r5 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी n पार्टिकल की निकालेंगे तो हाफ mn rn का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. तो ये सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी आ गई. लेकिन हमें तो काइनेटिक एनर्जी टोटल पूरी बॉडी की निकालनी है. तो हम डिनोट करेंगे काइनेटिक एनर्जी T. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द कंप्लीट बॉडी मीन टोटल काइनेटिक एनर्जी हम बॉडी की निकालेंगे. वो क्या होगी? उसके अंदर बैठे हुए फर्स्ट पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, सेकेंड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, थर्ड पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी, n पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी जिससे बॉडी मिलके बनी है उन सबका सम. तो फर्स्ट इज द काइनेटिक एनर्जी टोटल का फॉर्मूला क्या बना? सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द all the particles of the body from which the body is made up. So this is the sum of kinetic energy of first particle, kinetic energy of second particle, kinetic energy of nth particle. So put the value of kinetic energy of first particle, second and nth. तो what is the kinetic energy of first particle? ये रहा आपके सामने हाफ m1 r1 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. kinetic energy of second particle is हाफ m2 r2 का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. kinetic energy of the nth particle is हाफ mn rn का स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर. अब ध्यान से देखिए हाफ इन सब में कॉमन आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर इन सब में कॉमन आ रहा है. तो हाफ ओमेगा स्क्वायर हम बाहर ले लेंगे तो अंदर बचेगा m1 r1 का स्क्वायर प्लस m2 r2 का स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर डैश डैश mn rn का स्क्वायर. तो काइनेटिक एनर्जी टोटल आ गई 1/2 ओमेगा स्क्वायर. नाउ व्हाट इज m1 r1 का स्क्वायर? ध्यान से देखें, हमें पता है कि जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है वो होता है mr स्क्वायर. तो जब आप फर्स्ट पार्टिकल की बात करेंगे तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया I1 मास ऑफ फर्स्ट पार्टिकल और डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट पार्टिकल फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन. इसी तरह जब आप I2 लेंगे तो बनेगा m2 r2 का स्क्वायर. तो यहाँ पुट करेंगे. Now what is m1 r1 square? That is the I1 moment of inertia of first particle. What is m2 r2 का square? That is I2 moment of inertia of second particle. What is mn rn? That is In moment of inertia of nth particle. तो अब जब I1 क्या है? moment of inertia of first particle. I2 क्या है? moment of inertia of second particle. In क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ nth पार्टिकल. इन सब का जब हम सम करेंगे तो बनेगा टोटल इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी विच इज रोटेटिंग अबाउट ए गिवन एक्सिस. तो काइनेटिक एनर्जी जो आपकी टोटल आ गई वो आई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. क्यों? क्योंकि आई क्या था? mr स्क्वायर. तो यही हमें प्रूव करना था कि अगर कोई भी रिजिड बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस रोटेट करती है और उसकी जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन है अबाउट ए गिवन एक्सिस दैट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था. पेपर में 101% एग्जामिनर इसको पुट करता है, तो आपको प्रॉब्लम ना आए. दैट्स वाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस टॉपिक and as early as possible I will upload this video on my YouTube channel
पीईसी एकेडमी कुरुक्षेत्र, तो वहाँ जाकर आप इस टॉपिक को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, ताकि अगर ये एग्जामिनर इस क्वेश्चन को पुट करता है आपके पेपर में जो कि 101% आएगा, तो आप इसको बड़े अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माय वीडियोस, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माई चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।